हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी। चलिए शुरू करते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ने के पहले हमें पीएन संधि डायोड के बारे में जानना आवश्यक है। पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति का प्रयोग इसमें होगा। तो इसके पहले ये दोनों रिवाइज कर लें। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है, ठीक है। अब दिष्टकारी क्या कहलाता है? दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट विभव में बदल देती है। प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट विभव में बदलने वाली युक्ति दिष्टकारी कहलाती है और यह क्रिया दिष्टकरण या रेक्टिफिकेशन कहलाती है। इसका चित्र समझें। इसमें T एक ट्रांसफार्मर है, L1 ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, L2 द्वितीय कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली के साथ एक निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगा दिया जाता है, इसको कहते हैं इनपुट। और दूसरी द्वितीय कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक पीएन जंक्शन डायोड और एक लोड प्रतिरोध RL श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है और इसी लोड प्रतिरोध के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त होता है। अब प्रत्यावर्ती विभव क्या है? प्रत्यावर्ती विभव एक ऐसा विभव जिसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। इस तरह से पहले ये धनात्मक उच्चतम मान को प्राप्त करता है, फिर ऋणात्मक उच्चतम मान को प्राप्त करता है। इस तरह से यह साइन वेव के रूप में प्राप्त होता है। दिष्ट विभव क्या है? दिष्ट विभव केवल एक ही दिशा है, इसकी केवल एक दिशा में, धनात्मक दिशा में उच्चतम मान को प्राप्त करता है। ये इसकी दिशा बार बार परिवर्तित नहीं होती है। तो जब पीएन संधि डायोड की हमने अग्र अभिनति पढ़ी थी, उस समय पढ़ा था कि पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति की स्थिति में पी सिरा धनात्मक और एन सिरा ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती विभव अपलोड किया, प्रत्यावर्ती विभव यहाँ पर जोड़ा, तो ये द्वितीय कुंडली में भी ये प्रेरित हो जाता है। अब इसकी दो स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति में जब सिरा ए धनात्मक और सिरा बी ऋणात्मक होता है, तो इस स्थिति में पी सिरा धनात्मक से और एन सिरा ऋणात्मक से जुड़ा रहता है। और ये स्थिति कब आती है? अग्र अभिनति की स्थिति में। अग्र अभिनति की स्थिति में इसके कारण, और जब अग्र अभिनति की स्थिति होती है तो संधि में धारा प्रवाहित होने लगती है बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, जिसके कारण लोड प्रतिरोध RL में भी धारा प्रवाहित होने लगती है और एक निर्गत विभव प्राप्त होता है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में जब प्रत्यावर्ती विभव का ऋणात्मक क्षेत्र होता है, उस स्थिति में क्या होगा? ए सिरा ऋणात्मक और बी सिरा धनात्मक रहता है। और ये कब होगा? जब पीएन जंक्शन डायोड उत्क्रम अभिनति या पश्च अभिनति की स्थिति में होता है। और पश्च अभिनति की स्थिति में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती और आवेश वाहकों के कारण बहुत ही सूक्ष्म, लगभग नगण्य धारा प्रवाहित होती है। और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो निर्गत विभव यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? जो हमें आउटपुट या निर्गत विभव प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये धनात्मक क्षेत्र में ये निर्गत विभव, ये V0 उसका उच्चतम मान है। और जैसे ही उत्क्रम अभिनति की अवस्था में डायोड रहता है इस कंडीशन में, तो निर्गत विभव प्राप्त नहीं होगा। फिर से जब धनात्मक स्थिति में होता है, तब अग्र अभिनति की स्थिति में होता है, तब हमें फिर से निर्गत विभव प्राप्त होता है। उत्क्रम अभिनति की स्थिति में फिर से प्राप्त नहीं होता। इस तरह से क्रिया चलती रहती है और निर्गत विभव के रूप में हमें दिष्ट विभव प्राप्त होता है। यह सारी क्रिया कहलाती है दिष्टकरण। और इसके लिए जो उपयोग किया जाता है, युक्ति उपयोग की जाती है, वो कहलाती है दिष्टकारी। इसीलिए इसको हम कहते हैं पीएन संधि डायोड एक दिष्टकारी के रूप में किस तरह से उपयोग में लाया जाता है। अब इसको अर्ध तरंग दिष्टकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने केवल आधी तरंग का ही दिष्टकरण किया है, बाकी जो शेष तरंग बची थी उसका दिष्टकरण ये नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें केवल एक ही डायोड जुड़ा हुआ है।
ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न क्या बनता है? सबसे पहले तो दिष्टकारी क्या है? दिष्टकारी क्या है? अर्ध तरंग दिष्टकारी किसे कहते हैं? और दूसरा है पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? चित्र सहित समझाइए। ओके।